ओके, सो बेसिकली है ना, इसको रिवीजन पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखना आफ्टर कंप्लीटिंग योर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी प्री 2026। सबसे पहले ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिंपल सा है कि अर्ली थ्योरीज दे रखी हैं कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ। अब ये बात डिस्कशन स्टार्ट कब से हुआ था? 70 से डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि हाउ अर्थ अर्थ इवॉल्व एंड कैसे 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 सारी चीज़ें हुई है ना। तो सबसे पहले थ्योरी दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस, जो दी थी इमैनुअल कांट ने 1796 में। दूसरी बार उसमें ये उन्होंने इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं, इमैनुअल कांट ये बोल रहे हैं कि जो सन जो प्लैनेट्स है वो क्लाउड से फॉर्म आउट हुए, मतलब मटेरियल, मतलब सन से निकले हुए कुछ मटेरियल से लेटर ऑन, और सन से निकले हुए किस तरीके के मटेरियल है? क्लाउडी मटेरियल है। लेटर ऑन दे रोटेट, दे इवॉल्व एज ए प्लैनेट्स, ऐसा बोल रहा है इमैनुअल कांट नेबुलर हाइपोथेसिस में। देन सेकंड, उसके बाद फिर बात हुई थी इसकी लेटर 90s में चैम्बरलेन और मोल्टन में। वो मैंने यहाँ प्रेफर नहीं किया, उन्होंने अपनी एक थ्योरी को कोई नाम नहीं दिया था इसलिए, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि कुछ तो निकला है सन से, वो सिगार शेप में निकला है और फिर वो बाद में प्लैनेट्स बन गए। फिर थोड़ा टाइम और पास होता है, देन बाइनरी थ्योरी आती है। बाइनरी थ्योरी किसने दी है? पहले बात, बाइनरी थ्योरी दी है जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरे ने। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सिंपल सा ये बोला है कि जो हमारा जो अर्थ है, सॉरी माय बैड, जो सन है, सन का एक कंपेनियन है, उसकी कोई एग्जिस्टिंग कोई चीज़ है और लेटर ऑन उसको आप क्या बोल रहे हैं? उसको आप प्लैनेट्स बोल रहे हैं। सो बाइनरी थ्योरी हो गई। देन इसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज़ करा 1950 में। किसने रिवाइज़ करा? ऑटो ज़िमस ने, और जो रशिया से थे, और कार्ल विज़ास्कर जो जर्मनी से थे। उन्होंने इसको रिवाइज़ करा। देन उन्होंने रिवाइज़ करा और उन्होंने क्या बोला कि सन के सराउंडिंग कुछ सोलर नेब्यूला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से, मतलब सन के सराउंडिंग कुछ है और वो आपस में फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, वो जो क्या कर रहे हैं, एक डिस्क लाइक शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक क्लाउड जैसा बना रहे हैं। और फिर वो जो प्लैनेट्स जो हैं, उसके बाद प्लैनेट्स का फॉर्मुलेशन हो रहा है और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस को हम लोग एक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। डन। नो, तो हमने देख लिया अर्ली थ्योरीज। अब मॉडर्न थ्योरीज है। मॉडर्न थ्योरीज में मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है आपकी, दो थ्योरीज है। बिग बैंग, जो बिग बैंग थ्योरी, मोस्टली इसको थ्योरी क्यों बोलते हैं? बिग बैंग, और एक और है हॉल्स कॉन्सेप्ट। बट इसको थ्योरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। सिंपल सा है, अगर कभी एक्सपेरिमेंट कराओ तो एक बलून लेना, बलून में छोटे 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 ऐसे डॉट्स करना, देन जस्ट ट्राई टू ब्लो इट आउट। अगर इसको फुलाओगे आप तो देखना कि ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और अपने आप में जो बलून से फट रहे हैं वो अपने आप में दूर है। सेम हमारी होती है यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? वो उनके बीच का जो डिफरेंस बिटवीन देम, वो एक्सपांड हो रहा है, लेकिन बट वो अपने आप में नहीं बन रहा। यहाँ डॉट्स जो है ना अपने आप फट रहे हैं, यहाँ जो डॉट्स है वो अपने आप में फट रहे हैं, लेकिन ये गैलेक्सी में नहीं हो रहा, वो अपने आप में नहीं फट रही, मतलब अपने आप में एक्सपांशन नहीं हो रहा। तो एक्सपांशन बिटवीन देम हो रहा है, नॉट एक्सपांशन विद इन देम, है ना। जस्ट सुनना और जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैड रेड। ओके, तो ये हो गया। अब इससे कुछ हमने अब देख लेते हैं कैसे बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में कैसे हो। इसके अलग अलग स्टेजेस है। पहला था टाइनी बॉल जिसकी वॉल्यूम बहुत छोटी है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत छोटी है। दूसरा, उसकी टेम्परेचर बहुत हाई है उसका। और तीसरा, उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये टाइनी बॉल है, सिंगुलर एटम है ना। अब क्या होता है कि टाइनी बॉल जो एक्सप्लोडेड हो जाती है, फट जाती है। अब वो टाइनी बॉल अगर फट रही है, एक्सप्लोडेड हो रही है, तो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ह्यूज एक्सपांशन होगा।
और इवेंट ऑफ बिग बैंग हुआ। और ये इवेंट कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, आज से, है ना। तो एक्सपांशन कंटिन्यू हुआ, आज भी कंटिन्यू, लेकिन जब इनिशियली जब ये एक्सपांड हुआ ना तो बहुत रैपिडली हुआ, बहुत रैपिडली एक्सपांड हुआ, और कुछ सेकंड के बाद वो एक्सपांशन स्लो हो गया, है ना। और विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स में, ये अगर कुछ फैक्ट्स ऐसा पूछता नहीं, लेकिन जस्ट टू रिवाइज एनसीईआरटी, फर्स्ट 3 मिनट्स में क्या हुआ कि जो बिग बैंग जो है, फर्स्ट एटम हमारा बना, फर्स्ट 3 मिनट में फर्स्ट एटम हमारा फॉर्म हो गया, है ना। और विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग से 3 लाख ईयर्स पहले, 3 लाख ईयर्स बाद, जब हमारा बिग बैंग से 3 लाख ईयर्स आज जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है 4500 केल्विन तक, तब आप क्या होता है, आपका एटॉमिक मैटर्स का राइज होता है ना। और तब यूनिवर्स में आप देख पाते हो। तो वापस से रिवाइज करवाती हूँ, ये स्टार्ट हुआ था टाइनी बॉल से, जिसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसकी डेंसिटी स्मॉल थी, टेम्परेचर हाई था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर हाई था, वॉल्यूम स्मॉल था, ठीक है। सिंगल एटम था, वो एक्सप्लोड हो गया, और एक्सपांशन, उसको बिग बैंग कहते हैं। वो टाइम पीरियड 13.7 बिलियन ईयर अगो था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। देन विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स उसने एक एटम बना दिया, और जब उससे 3 लाख ईयर गुजर गए, और उसके बाद जब आपका टेम्परेचर 4500 केल्विन तक ड्रॉप हो गया, तब हमको यूनिवर्स दिखने लगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बिग बैंग। अब इसके कॉन्ट्ररी एक और थ्योरी दी थी किसने? हॉयल्स कॉन्सेप्ट। उसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेबल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड theory. It is generally widely acceptable by most of the philosophers, scientists, and the person who actually think wisely or rationally. But the concept is it's just view of one or few individuals. So that's why it is called as Hoyle's concept. वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि यूनिवर्स स्टेडी स्टेट में है, यूनिवर्स हमेशा ही कांस्टेंट है, और स्टेडी ही है, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में सेम है। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे, पेंथालासा, पेंजिया, ये सब बनता ही नहीं, ये गोंडवाना, लोरेशिया, इसमें कन्वर्ट ही नहीं होता, और आज हमको अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट नहीं दिखने मिलते हैं। सो दिस इज़ डिफरेंट, है ना। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, स्टार फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? स्टार फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली ये बात है कि जो गैलेक्सी है वो नंबर ऑफ बहुत सारे स्टार से मिलके बनी है, और डायमीटर गैलेक्सी जो है वो किस में गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर है, किस में हम उसको मेजर किस में करते हैं? डिफरेंस मेजर करते हैं हम लाइट ईयर में। लाइट ईयर के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लाइट ईयर। अब इसका डायमीटर क्या होगा कि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से कितना, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी में इनके डायमीटर होता है ना। तो डायमीटर इसका इन स्टार्स का कितना, गैलेक्सीज का कितना है? तो रफली 80,000 टू 1.5 लाख लाइट ईयर्स है, ठीक है। लाइट ईयर्स और हम लोग आगे देखेंगे। नाउ तो ये होगा। सो गैलेक्सी जो है, अब वो कैसे बनता? सबसे पहले हाइड्रोजन गैसेज है, बहुत लार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है हाइड्रोजन गैसेज का, उसको हम बोल रहे हैं नेब्यूला, है ना। ये नेब्यूला इवेंचुअली, ये एक है, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन गैसेस मिल रहे हैं आपस में, और क्लम्स ऑफ गैसेस बना दिया। ये जो क्लम्स ऑफ गैसेस है, ये कंटिन्यू हो रहा है डेंसर में, दिन ब दिन ये क्या हो रहा है, और डेंसर होता जा रहा है, ठीक है। और गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ, और उससे क्या हो रहा है, उससे आपका स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इस पर, मतलब जो एनसीईआरटी से इसमें कि 5.6 बिलियन ईयर अगो ये बना था, सिंपल, ठीक है। दिस इज ओनली व्हाट वी एक्चुअली नीड, व्हाट वी एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके। नाउ अब इसमें और क्या इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंस इज लाइट ईयर। लाइट ईयर पूछ सकता है
कैसे मेजर करते हैं? स्पीड क्या होती है इसकी? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। और एक साल में 1 ईयर में हम लोग कितना लाइट ईयर अगर ट्रैवल करती है अगर लाइट, तो कितना 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, ये 1 ईयर में है। और मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो है, और सन और अर्थ की अगर डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे तो मेन डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स याद रखना, वापस रिवाइज करवाऊंगी, 149,598,000 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स इज इम्पॉर्टेंट, है ना। और अगर लाइट ईयर में बोले तो सिंपली 8.311 मिनट्स। तो समझ रहे हो कि लाइट कितना, मतलब क्यों हम लोग इसको शॉर्ट करा है? सिंपली टू क्लैरिफाई और अंडरस्टैंडिंग, सिंपली टू मेक थिंग्स ईजी, है ना। इसलिए हमेशा को लाइट ईयर का वापस बोल रही हूँ मैं। लाइट ईयर 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा? 1 लाइट ईयर आपका जाएगा 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। और सन और अर्थ के बीच की डिफरेंस क्या है? 149, मैजिकल 149, 3 वर्ड्स, 598 another 3 words and the power of 0 make anything bigger, so किलोमीटर्स। और यही मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, लाइट ईयर के मिनट्स में 8.3.11 मिनट्स। एक और रफली पेपर निकाल लो वापस से अगेन। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज इट्स फॉर्मूला, देन 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, ये है 1 लाइट ईयर वैल्यू। और सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 149,598,000 और इन टर्म्स ऑफ टाइम 8.311 मिनट्स। इसके बाद मुझे नहीं लगता अगली बार अच्छा टाइम लगेगा इसको करने में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। नाउ सिंपल है, इसका कुछ इतना नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले लम्स ऑफ गैसेस हैं यूनिवर्स में। वो लम्स ऑफ गैसेस क्या कर रही हैं? किससे वो रोटेट कर रही है? डिस्क ऑफ गैस में, ठीक है। और ये नेबुला के अंदर है, ठीक है। और क्या हो रहा है? जो कोर हो रहा है, जो हमारा जो कोर है, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? जो हमारा जो कोर है उसके जो गैसियस कोर है उसके आसपास जो है मटेरियल रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है ना। उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कोहेजन, प्रोसेस ऑफ कोहेजन, ठीक है। और ये जो अलग अलग बने उसको हम लोग बोलेंगे प्लैनेटेसिमल्स बेसिकली क्या है? प्लैनेटेसिमल्स बेसिकली लार्जर बॉडी, मतलब ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो है उसको हम प्लैनेटेसिमल बोल रहे हैं। ये बिफोर ये स्टेज जो है, ये एक्चुअल प्लैनेट बनने की बिफोर की स्टेज है। यहाँ से क्या हो रहा है? आफ्टर दिस ना प्लैनेटेसिमल्स अब इसके बाद क्या है? लार्जर बॉडी बनना स्टार्ट हो रही है। वो क्या कर रही है? वो एक दूसरे से स्टिक हो रही है। किसकी क्या फोर्स है यहाँ पर? यहाँ फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो इन सबको एक साथ अटैक करके साथ में ला रहा है। और जो प्लैनेटेसिमल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ बन रही हैं ऐसे। और फाइनल स्टेज में क्या होगा? जो स्मॉल प्लैनेटेसिमल है एक्रीट होंगे, एक्रीशन के प्रोसेस की से क्या बनेंगे? फ्यू लार्जर बॉडीज़ बन जाएंगे। सिंपल। सो अगेन आई एम गोना रिपीट दिस। लम्स ऑफ गैसेस हैं नेबुला के विदिन, वो क्या कर रही हैं? जो कोर गैस है वो अंदर हो रही है और आसपास जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे
बॉडीज़ बन रही हैं लेकिन ज़्यादा नंबर में, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लानेटेसिमल्स। और इसके बाद क्या हो रहा है, ड्यूट ये प्रोटोटाइप है, ये है ना, ये दिस इज़ अ प्रोटोटाइप। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है, एक्रीशन के प्रोसेस से हमारे एक्चुअल प्लैनेट बन रहे हैं। सिंपल इज दैट, है ना। अगेन नाउ दिस इज डन।